दी का नशा सिमतों का जादू तोड़ देती है, हवा उड़ते हुए पंछी के बाजू तोड़ देती है। ऐसे सियासी भेड़ियों कुछ तो गैरत ज़रूरी है, तवायफ तक किसी मोड़ पर घूंड दो। जब आपने अपने प्रशासन को, अपने अधिकारियों को इतना खुला छोड़ दिया कि अब उस अरबी घोड़े को ये नहीं पता कि किस दिशा में जाकर, किस खेत को जाके, इनके अगेंस्ट में जो भी आएगा, जो भी व्यक्ति इनके विरोध में रहेगा, जो भी इनकी हाँ में हाँ नहीं मिलाएगा, जो भी आम को अमरूद नहीं कहेगा, वो उसकी छाती पर बुलडोजर रौंदने के लिए तैयार है। इनका प्रशासन सिर्फ और सिर्फ निकम्मी सरकार है। ये सिर्फ और सिर्फ इस बात को लेकर चाहते हैं कि इनकी सत्ता कैसे ही बनी रहे। इनको इस बात से कतई फर्क नहीं पड़ता है कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन सिख है। इनको अपनी सत्ता बचाने, हाथों में पत्थर बदलते रहते हैं। इधर भी अहले जुनून है, सर बदलते रहते हैं। ये दबदबा, ये हुकूमत, ये नशे या दौलत, किराएदार हैं, सब घर बदलते रहते हैं। क्या कहेंगे पूरे मामले को लेकर, कैसे देखते हैं? कि मैं एक शेर से समझाना चाहूँगा आपको कि बुलंदी का नशा सिमतों का जादू तोड़ देती है, हवा उड़ते हुए पंछी के बाजू तोड़ देती है। ऐसे सियासी भेड़ियों कुछ तो गैरत ज़रूरी है, तवायफ तक किसी मोड़ पर घूंड तोड़ देती है। इस निकम्मी सरकार और इस निकम्मे प्रशासनिक व्यवस्था को ये समझना होगा कि जिस ब्राह्मण परिवार के घर आपने बुलडोज़र चलाया है, वो अकेले उस ब्राह्मण परिवार पर बुलडोज़र नहीं चला हुआ है, वो उस पूरे समाज पे, वो इस राष्ट्र की आंच पर बुलडोज़र चला हुआ है, जिसको बनाने का सपना हमारे प्रधानमंत्री जी देखते हैं। तो कहीं ना कहीं आपने प्रधानमंत्री जी के सपनों पर भी बुलडोज़र चलाया हुआ है। बुलडोज़र बाबा कहा जाता था और चुनाव में खूब बुलडोज़र बाबा की वाहवाही भी हुई, बुलडोज़र को रखा गया रैलियों में, और अब दिक्कत क्यों हो रही जब कार्रवाई हो रही है? बहुत अच्छी बात कही आपने। बुलडोज़र बाबा थे, अब बुलडोज़र बाबू हो गया। मतलब आपने अपने प्रशासन को, अपने अधिकारियों को इतना खुला छोड़ दिया कि अब उस अरबी घोड़े को ये नहीं पता कि किस दिशा में जाकर, किस खेत को जाके वो रौंदेगा जाके। ये छुट्टे सांड हो चुके हैं, ये नीलगाय हो चुके हैं, इन पर अंकुश लगना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने बोला कि ये जो बुलडोज़र बाबा की बात चला करती थी, अब वो बुलडोज़र बाबू की बात आ गई है, जो कि इस प्रदेश के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और इस देश के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अच्छा, आप विरोध इसलिए कर रहे हैं कि अब तक जो कार्रवाई हो रही थी वो मुसलमानों या किसी और पर हो रही थी, इस बार ब्राह्मणों पर कार्रवाई हुई है, इसलिए आप विरोध में आए हैं या? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा ये बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। आप एक चीज़ को समझिएगा, मैं आपको बहुत एक बेसिक चीज़ समझाऊंगा। इनके अगेंस्ट में जो भी आएगा, जो भी व्यक्ति इनके विरोध में रहेगा, जो भी इनकी हाँ में हाँ नहीं मिलाएगा, जो भी आम को अमरूद नहीं कहेगा, वो उसकी छाती पर बुलडोजर रौंदने के लिए तैयार है इनका प्रशासन। आप सोच के देखिएगा, इसमें राजनीतिक दल क्या करेगा, इसमें राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं क्या करेंगे? वो तो किसी पार्टी का रहता है। एक बेचारा गरीब जिसके पास 200 गज भी प्लॉट नहीं है, 100 गज का भी ज़मीन नहीं है, आप उसकी छाती पर बुलडोज़र चला के आए हैं। मुझे शर्म आती है। अगर मेरे पास फ़ोन होता तो मैं आपको उस परिवार का, उस असहाय बाप की मैं आपको फ़ोटो दिखाता कि जो बेचारा लहूलुहान होकर बेचारा बैठा है, उसके पास शब्द कहने के लिए कि मैं किससे क्या कह पाऊँगा। उसके अरमानों पर आपने बुलडोज़र चलाया है, उसकी पीढ़ी पर आपने बुलडोज़र चलाया है। आपको ये चीज़ सोचना होगा कि ये लड़ाई केवल एक ब्राह्मण परिवार की लड़ाई नहीं है, ये हर हिंदू की लड़ाई है, जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात के लिए भी आगे आते थे। उन्हें ये नहीं शायद पता है कि ये सिर्फ और सिर्फ निकम्मी सरकार है। ये सिर्फ और सिर्फ इस बात को लेकर चाहते हैं कि इनकी सत्ता कैसे ही बनी रहे। इनको इस बात से कतई फ़र्क नहीं पड़ता है कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन सिख है। इनको अपनी सत्ता बचानी है, और इसी सत्ता को बचाए रखने के लिए, इसी तानाशाही को बचाए रखने के लिए इन्होंने उस ब्राह्मण के परिवार पर बुलडोज़र चलाया। और मुझे एक बात और कहना चाहूँगा कि जो ब्राह्मण हितैषी बना करते थे, जो आज उनकी सरकार में कैबिनेट मंत्री बने बैठे हैं, जो अपना चेतना परिषद चलाया करते थे, उनके मुंह से एक बार भी नहीं आया ना कि ना उनकी गाड़ी में इतना पेट्रोल होगा कि वो जाके उस परिवार के पास जाकर अपनी सहानुभूति भी दर्ज करा सकें। मुझे शर्म आती है ऐसे मंत्रियों पर। जिस ब्राह्मणों के नाम पर वो इस कैबिनेट मंत्री बने, पूरे प्रदेश में उन्होंने अपने संगठन को खड़ा किया, आज उन्हें शायद इस बात का एहसास नहीं है कि कानपुर देहात में जिस परिवार के घर बुलडोज़र चला है वो ब्राह्मण है। आज वो अपनी जिम्मेदारी से, अपने संगठन से बिल्कुल ही भूल चुके हैं और सिर्फ अपनी सत्ता का मजा ले रहे हैं। मीडिया पे देखो, जो लोग अभी तक बुलडोजर वाली कार्रवाई पर वाहवाही लूट रहे थे, अब कानपुर देहात वाले मामले पे वही लोग आलोचना कर रहे हैं। निश्चित रूप से इसमें मतभेद नहीं है। पहले आप वाहवाही कर रहे थे और आप आलोचना कर रहे हो, तो एक स्टैंड पे रहिए ना कि कार्रवाई सही है या गलत है बुलडोजर वाली। ये बुलडोजर की जो कार्रवाई है, देखिएगा कार्रवाई, देखिए सबसे पहली बात को समझना होगा, जो संवैधानिक व्यवस्था है ना, उसमें कार्यपालिका का अपना एक रोल है, न्यायपालिका का अपना रोल है। कार्यपालिका को 50% अधिकार दिया गया है, तो न्यायपालिका को 50% अधिकार दिया गया है। ये क्या कर रहे हैं? ये न्यायपालिका के भी हक अदा कर रहे हैं।
तुम्हें ये हक किसने दिया कि तुम किसी घर में जाके बुलडोजर चलाओ? ये काम कोर्ट का है, कोर्ट बताएगा ये कि अवैध अतिक्रमण है कि नहीं है, वो जाके फैसला देगा, तब तुम जाओगे। तुम खुद में स्वयंभू बनना चाह रहे हो, मतलब तुम अपने आप को हिटलर की तरह देखना चाह रहे हो कि अगर नहीं मिलागा तो मैं लाखों करोड़ों यहूदियों को मरवा दूंगा। तो इसमें वाहवाही की बात ही कहाँ आती है? ये तब भी निंदनीय था, ये आज भी निंदनीय और ये कल भी निंदनीय रहेगा। ये शायद भूल चुके हैं कि ये सत्ता किसी की काबिज नहीं रही है, और माननीय मुख्यमंत्री जी, सत्ता आपकी भी काबिज नहीं रहेगी। परिवार आपका नहीं है, लेकिन आपको ये बात समझना चाहिए कि भारत में 130 करोड़ हिंदुओं की सरकार है ना, एक कहा जा रहा है कि हिंदुओं की सरकार है, हिंदुओं की सरकार में बुलडोजर वाली कार्रवाई और फिर विरोध। नहीं, निश्चित रूप फिर आप समझिएगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारी बातें ठीक हैं, आप धार्मिक मतभेद फैला रहे हैं, लेकिन वो बेचारा गरीब मरा है ना। वो अगर मुस्लिम होता तो भी गरीब था, आपने उसके अरमानों पे पानी फेरा। आप समझिएगा, मुझे शर्म आती है जो करोड़ों लोग बैठ जाते, इतने बड़े बड़े नीरव मोदी के घोटाले हो गए, विजय माल्या भाग खड़ा हुआ, अडानी का घोटाला हुआ, आपकी औकात नहीं है कि आप उनके घर पर जाके एक साइकिल भी चला दें जाके। यहाँ आप गरीबों पर जिन पे आप हुकूमत कर रहे हैं, आप उनकी छाती भी बुलडोजर चला के दिखा रहे हैं। ये किस बात का हुआ है कि उधर वो हाथों में पत्थर बदलते रहते हैं, इधर भी अहले जुनून है सर बदलते रहते हैं। ये दबदबा, ये हुकूमत, ये नशे या दौलत, किराएदार हैं, सब घर बदलते रहते हैं। आज से 10 साल पहले समाजवादी पार्टी को भी लगता था कि उनके मुकाबले कोई नहीं है, उससे पहले मायावती जी को भी लगता था उनके मुकाबले कोई नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने जिसने एक छत्र राज किया, आज आपका नंबर आया तो आप भी नहीं देख पाते है ना, तो योगी की सरकार रहेगी नहीं, तो फिर आप उस चीज को डाइवर्जन पे ले जाना चाह रहे हैं हिंदू। अब मैं तो साफ कहता हूं, अगर हिंदुओं की सरकार है तो अतिक्रमण अत्याचार भी हिंदू पे हुआ है। आप कोई नहीं होते कि किसी घर में बुलडोजर चलाने वाले। आपका प्रशासन कितना निका, आपने कितनी छूट दी है उन अधिकारियों को कि जिसने उस परिवार को खत्म किया। आप सोच के देखिए, पूरा पूरा गाँव खत्म किया है। हर उस व्यक्ति के वहाँ पे आपने उस मनोबल आपने उसका गिराया है, जो अगर किसी भी अपनी जिम्मेदारियों के अपने भरण पोषण के लिए 2 वक्त की रोटी कमाना चाह रहा है, आपने बिल्कुल ही उसको असहाय कर दिया है। उसके मन में आपने इतना डर बिठा दिया है कि अब वो बेचारा चाह के भी कुछ नहीं करता। अरे गरीब बेचारा क्या अतिक्रमण करेगा, आप बताइए। आपने जाया उसके घर में जाके अपने निकम्मे अधिकारियों को भेजकर तो लेखपाल सस्पेंड हो गए, एसडीएम सस्पेंड हो गए और जेसीबी ड्राइवर गिरफ्तार हो गया। बहुत अच्छी बात की। ये सस्पेंड हुए हैं, ये 1 साल बाद बहाल हो जाएंगे, तनख्वाह सारी की सारी पुरानी वापस आएगी। उस परिवार को क्या मिला? उसका वंश खत्म हुआ है, उसकी इकलौती बेटी थी। इनका वंश नहीं किसी का ख़त्म हुआ है, उसका वंश खत्म हुआ है। उसका नाम लेने वाले उसका उस व्यक्ति का क्या होगा? उसके जब मिट्टी जाएगी ना हरिद्वार के गंगा जी पे, तो उसको विसर्जित करने के लिए उसके पास लोग नहीं मिलेंगे। उसका कुनबा ख़त्म किया है आपने, उसका वंश ख़त्म किया है। सस्पेंशन होता है, सस्पेंशन की प्रणाली पढ़िएगा, निलंबन नहीं किया गया, उसको बर्खास्त नहीं किया गया है। आज 6 महीने बाद कभी ना कभी आएगा आदेश, वापस बहाल हो जाएंगे, तनख्वाह फिर से पूरी मिलेगी आपको। क्या किया आपने? घंटा कुछ किया है सिर्फ सिवाय बेवकूफ़ बनाने के। अरे खुद की मुख्यमंत्री पद से त्याग दे के दिखाइए, आपको एहसास हो जाएगा। दूसरा मुख्यमंत्री बने बैठेगा, जब आपके घर में बुलडोजर चलेगा आपको इस चीज़ का एहसास होगा। सिर्फ बेवकूफ़ बना रहे हैं आप। कि जब मुसलमानों पे कार्रवाई हो रही थी लोग खुश हो रहे थे, अब यहाँ अपने पे पड़ी है तो रो रहे हैं। नहीं, मैंने तब भी कहा था, अगर कोई गरीब, असहाय, मजदूर, पीड़ित है तो उसके खिलाफ या किसी भी व्यक्ति के खिलाफ भारत में किसी को अधिकार नहीं है कि आप अन्याय किसी के ऊपर करें, आप किसी के ऊपर अत्याचार करें, ये किसी को अधिकार नहीं है। लेकिन हिंदू मुसलमान के नाम पर जो डाइवर्जन किया जा, जो पोलराइजेशन किया जा रहा है वोट बैंक के नाम पर, वो बहुत गलत है। और ये लड़ाई, ये बुलडोजर हिंदू पे नहीं चला है, ये हर बुलडोजर हर उस गरीब पर चला है जो 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए, अपने खून पसीने की कमाई के लिए उस झोपड़े में सोया करता था। ये उस झोपड़े का भी अंत हुआ है, और मुझे नहीं पता कि वो झोपड़े का अंत हुआ या प्रधानमंत्री जी की जो आवास योजना थी उसका अंत हुआ है। मुझे नहीं पता अगर वो पक्के मकान में था, अगर झोपड़े में था, क्योंकि प्रधानमंत्री जी कहते थे ना कि पक्के मकान। तो शायद अगर झोपड़ा खत्म हुआ तो प्रधानमंत्री जी को शर्म आनी चाहिए। अगर झोपड़ा नहीं खत्म हुआ, प्रधानमंत्री का आवास खत्म होना चाहिए, तो उनकी कार्रवाई होनी चाहिए। रखा है तुमने लगातार इस देश में शोषित पीड़ित वंचित जो समाज है वो, उसके साथ तो लगातार ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, तब तो कहीं आप जैसे लोगों की आवाज़ नहीं आती है। तो ऐसा डिफरेंस क्यों? नहीं, ये आपका भ्रम है। आप देखिएगा, जब भी शोषित, पीड़ित, असहाय व्यक्ति के खिलाफ जब भी कोई कार्रवाई हुई है या अन्याय हुआ है, हम हमेशा उसके लिए आ गए हैं। शायद आप आज मुझे कवर करने के लिए पहली बार आए होंगे तो आपको ना पता हो। बुलडोजर वाली कार्रवाई अगर देखकर वो होनी चाहिए ना होनी चाहिए, क्योंकि एक माहौल बन गया है
कि सिंबल हो गया है, कि कानून व्यवस्था का सिंबल हो गया है बुलडोजर? नहीं, ये भ्रम है, ये सिंबल नहीं है। ये आने वाली सरकार के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए आप एक ऐसा प्रमाण, एक ऐसा उदाहरण क्रिएट करना चाहेंगे कि कल को जब वो सत्ता में आएंगे तो तुम्हारे घर मकान भी नहीं बनेंगे। मैं तो साफ साफ पूछना चाहता हूँ, कितने भाजपाई ऐसे हैं जिन्होंने अतिक्रमण नहीं कर रखा, जिनका रियल एस्टेट में बिजनेस नहीं है, जिनके घरों का नक्शा पास है, कितने समाजवादी पार्टी के लोग, कितने कांग्रेसी लोग हैं, कितने बहुजन समाजवादी पार्टी के लोग हैं। सबके अपने अपने रियल एस्टेट के बिजनेसमैन हैं, सबके अपने अपने कॉरपोरेटर हैं, सबके अपने अपने व्यवसाय हैं। लेकिन बुलडोजर और सिर्फ अन्याय व्यक्ति के ऊपर चलता है, जो बेचारा गरीब होता है, जो बेचारा पीड़ित होता है, जो बेचारा शोषित होता है, जो मजदूर होता है। आप अन्याय हमेशा उसके ऊपर करते हैं या विरोधी पक्षों के ऊपर जाके करते हैं। अपने पक्ष पर आप कभी भी विरोध नहीं करते हैं। अरे तमाम सोशल मीडिया पे वीडियो मौजूद हैं बुलडोजर वाली कार्रवाई में, जो आम जनता है वो बड़ी खुश होती है, बड़े मज़े लेती है। आप देख सकते हैं वीडियो, इसे कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल सही बात है कि जलते घर को देखने वालों, भूस का छप्पर आपका भी है, आपके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका भी है कि उसके कत्ल पे मैं चुप था, मेरा नंबर अब आया और मेरे कत्ल पर आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका भी है। तो जो अगर ये समझ रहे हैं ना कि वो इस श्रेणी में नहीं है, वो इस लाइन में नहीं है, ख़त्म वो भी हो जाने, बचना कोई नहीं है। ये एक आंधी है, ये एक अहंकार की आंधी है जो सबको बहा कर ले जाएगी। ना तुम बचोगे, ना हम बचेंगे, ना हमारी पीढ़ियाँ बचेगी, ना हमारा वंश बचेगा। इसलिए ये लड़ाई ना पार्टी की लड़ाई है, ये लड़ाई देश की है। ये उस पीढ़ी को बचाने की ये लड़ाई है जो अहंकार, रावण का अहंकार था ना, उसके अहंकार को जिस तरह से भगवान श्री राम ने ख़त्म किया था, जिसमें योगदान भगवान श्री राम का भी था, उन वानरों का भी था, उस गिलहरी का भी योगदान था, वैसे इस तरह से हम युवाओं को, हम युवतियों को, हम वृद्धों को, हम सभी लोगों को मिलकर एक साथ आना होगा और इस अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ेगी। ये पार्टी की विचारधारा की लड़ाई नहीं है, ये उस अहंकारी व्यक्ति की और उस अहंकार के लिए लड़ाई है जिसमें कंस को भगवान श्री कृष्ण खींचते हुए लाएंगे और उसका आके वध करेंगे। ये राम राज्य लाने वाली सरकार है, हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग हो रही है और आप कह रहे हैं आप कंस से जोड़ रहे हैं सरकार को।